श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज भगवान के परम भक्त श्री जनाबाई जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। भक्त चरित्र सुनने से भगवान की भक्ति तीव्र गति से बढ़ती है। हमें अपनी भजन स्थिति की पता चलता है कि हम किस स्थिति में हैं, हमारा भजन कैसा होना चाहिए, भगवत प्राप्ति के मार्ग में हमें कैसे चलना है। ये सब भक्त चरित्र के पढ़ने सुनने से हमें प्राप्त होता है। तो जनाबाई जी के बारे में ध्यान से सुनिएगा। जनाबाई जी का जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ नामक एक ग्राम में हुआ था। ये गोदावरी तट गंगाखेड़ महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बचपन में इनकी मां का निधन हो गया था। उनके पिता उन्हें भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर लेकर आए और वहीं उनकी भी मृत्यु हो गई। जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से यह बात आई कि कोई भक्त अगर उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए जनाबाई ने 8 वर्ष की आयु में नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन परायण थे। वे निरंतर भगवान के नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसे महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा से भी बड़ी सेवा मिल जाना था। जनाबाई के हृदय में एक ही बात थी कि वे नामदेव जी को प्रसन्न कर लें। जनाबाई अब नामदेव जी के पूरे परिवार की तन्मयता पूर्वक सेवा करने लगी। वह उनके घर के सभी काम जैसे कपड़ा धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, पानी की व्यवस्था करना, घर की साफ सफाई करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाने इत्यादि सभी काम वो स्वयं करने लगी। थी तो वो बहुत छोटी सी। जनाबाई का भावमय स्थिति और साधु सेवा का प्रभाव, इस बारे में आप जरा ध्यान से सुनिए कि जनाबाई को सेवा में बहुत आनंद आने लगा, क्योंकि अपनापन हो गया ना। अपनापन से जनाबाई को सेवा में आनंद आया। नामदेव जी की सेवा और संग के प्रभाव से उनका निरंतर नाम जाप भी चलने लगा। जो नामदेव जी जप और कीर्तन करते थे वही जनाबाई जी भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते जब वह पोछा लगा रही होती तो एकदम से उनके हाथ रुक जाते और अश्रु चलने लगते और प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगी। श्री जनाबाई जी का भाव दशाएं आने लग गईं और उनके हृदय में भगवान विट्ठल के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद कुछ समय मिलता तो मंदिर में जाती, ठाकुर जी को देखती रहती। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती, वो रोने लगती। जब आनंद बढ़ता तो वो नाचने भी लगती। जनाबाई जी की यह दशा केवल श्री नामदेव जी की सेवा से ही होने लगा। जनाबाई जी सभी कार्य करते हुए सावधानी रखती कि सेवा में कोई त्रुटि न हो और नाम विस्मरण भी न हो। ऐसे जनाबाई श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगीं। वह सावधान रहती कि अपनी स्थिति में इतना न डूब जाएं कि उनकी सेवा छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए है और भक्त की प्रसन्नता से ही विट्ठल भगवान रीझ जाएंगे। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू नहीं रुकते थे। सभी कार्य करते हुए उनका अश्रु प्रवाह होता रहता था। जिस स्थिति की बड़े बड़े साधु और उपासक आकांक्षा करते रहते हैं, वह जनाबाई को केवल भक्त संघ की कृपा और भक्त संघ की सेवा से प्राप्त हो गया था। एक दिन एकादशी कीर्तन में मग्न हो गई थी जनाबाई। इस बारे में सुनिए। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन करती थी।
कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करता हुआ नाम कीर्तन करता, कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करता, तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुनकर अश्रु प्रवाह करता। नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि को ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई सब संतों की सेवा करके एकांत कोने में खड़ी रहती। वो नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखती थी तो उनके हृदय में विकलता और बढ़ जाती। संकीर्तन के आनंद सागर में वो पूरी रात डूबी रहती। उनको यह पता ही नहीं चलता कि रात्रि कब व्यतीत हो गई। यही महाप्रेम का स्वरूप है। प्रातःकाल होते ही भक्त मंडली चली जाती और जनाबाई भगवत प्रेम की मादकता में बावरी हुई ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नामदेव जी की सेवा में मग्न रहने लगती। एक दिन एकादशी की रात्रि में जनाबाई भावों में ऐसी डूबी कि सुबह हो गई, उसकी सेवा बाकी रह गई। घबराते हुए उन्होंने सोचा कि पहले वस्त्र धो लें। जब वह चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उसके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। सोच रही थी कि अभी तो बर्तन धोने बाकी हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरना बाकी है, आज तो बहुत देर हो गई, कैसे मैं सब सेवाएं पूरी कर पाऊंगी। वह यह सोच ही रही थी कि एक वृद्ध माता उसके पास आई और कहा कि जनाबाई तू चिंता क्यों कर रही है, तू जाकर बाकी के काम कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो देती हूँ। जनाबाई ने कहा कि आप मेरा काम क्यों करेंगे। वृद्धा ने कहा मैं सच्ची सफाई और धुलाई कर ना जानती हूँ। जो कपड़े मैं एक बार धोती हूँ वह दोबारा गंदे नहीं होते। जनाबाई समझ नहीं पाई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। जनाबाई ने कहा अब मुझे तत्काल नामदेव जी के घर जाना होगा क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए हैं। वो यह कहकर और कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़कर चली आई। जनाबाई बर्तन धोकर जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि माता ने सब कपड़े धोकर सुखा दिए हैं। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए हैं। जनाबाई ने हाथ जोड़कर कहा आप जैसा उदार तो मुझे जीवन में कोई मिला नहीं। जनाबाई ने बोला मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। मैया ने कहा आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ ना, अपनों से आभार थोड़ी ना प्रकट करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वह वृद्ध माई वहाँ से चली गई और जाते जाते उन्होंने कहा अगर कभी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना, तुम जब याद करोगी मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई भाव में डूब गई क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने उसके हृदय में आनंद का वर्धन कर दिया। जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि वह कहाँ रहती है, उनका क्या नाम है। उन्होंने आसपास देखा तो वृद्ध दिखाई भी नहीं दी। अब तो उनके हृदय में विकलता हुई। शरीर तो इतना वृद्ध था, उनका फिर कैसे वो हवा की तरह भाग गईं, गायब हो गईं। वह कौन हो सकती हैं, ऐसा विचार करने लग गई। जनाबाई सब कपड़े लेकर घर पहुंची। उनका हृदय बहुत व्याकुल था। आखिर वह वृद्ध महिला कौन थी और वो अपनी मुस्कुराहट से कैसा जादू कर गई कि मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गईं और उनकी पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई से कहा अरे वह कोई और नहीं थी, वह तो विट्ठल भगवान ही थे जो वृद्ध महिला का वेश धारण करके तुम्हारे पास आए थे। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ कि विट्ठल जी जनाबाई से कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने स्वयं आकर उनके सब कपड़े धो दिए। कैसा महिमामय स्वरूप है भक्ति का। श्री नामदेव जी ने कहा कि जनाबाई तेरे तो अहो भाग्य हैं कि तेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई, तू समझ नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और प्रणय कोप बढ़ गया
कि प्रभु आए भी तो ऐसे छलिया रूप लेकर आए। जनाबाई रोने लगी, इतने छलिया हो कि आप आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। परम स्वतंत्र ईश्वर को अगर बांध सकता है तो वह केवल उनका भक्त। एक बार जनाबाई जी ने प्रेम में मग्न होकर झाड़ू लगा रही थीं। वो प्रेम से विह्वल थीं। उन्होंने कूड़े का ढेर लगा लिया। झाड़ू लगाते लगाते जब वह कूड़ा भरने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि टोकरे लिए हुए प्रभु खुद कूड़ा भर रहे थे। अब वो बुढ़िया के रूप में नहीं आए थे, अब वह साक्षात विट्ठल के रूप में आते थे। चक्की में आटा पीसते हुए जनाबाई कभी कभी पद गाते हुए भाव में डूब जाती। इस वजह से चक्की रुक जाती। सेवा में कहीं देर ना हो जाए इसलिए ठाकुर जी खुद आकर चक्की पीसने लगते। प्रभु जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मगन रहती। जनाबाई जी घर में जब झाड़ू लगाती तो कचरा स्वयं विट्ठल भगवान उठाते। वह टोकरी को सर पर रखकर जनाबाई के पीछे पीछे डोलते। भक्ति की कैसी अद्भुत महिमा है। भक्त की भक्ति से प्रभु अधीन हो जाते हैं। बार बार विट्ठल जी यही कहते हैं कि जनाबाई मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं कैसे इस ऋण को उतार सकता हूँ, मुझे बता दो। तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जनाबाई अगर ओखली में धान कूटती तो प्रभु सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहते। यह सब भक्त नामदेव जी की कृपा से हुआ है। वह कहती कि जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, जब उनकी सेवा की तो मैंने पाया कि दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र मेरे विट्ठल ही चराचर जगत में व्याप्त हैं। वे सदैव मेरे सहयोग में हैं, मेरी सेवा में मेरे समीप हैं। यह सब मैं नामदेव जी की दास्ता से जान पाई। प्रभु मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं, यह सिर्फ नामदेव जी की दास्ता के कारण ही हुआ है। एक दिन विट्ठल जी का बहुत महंगा आभूषण चोरी हो गया। जनाबाई जी की सेवा करने के लिए मंदिर जाती। सबको संदेह हो गया कि जनाबाई जी ने ही आभूषण चोरी कर लिया है। यह बात फैल गई। जनाबाई को लोग कलंकित करने लगे। ये बहुत भक्त बनती है, लेकिन देखो इसने ठाकुर जी का आभूषण चुरा लिया है। जनाबाई जी को सभा में बुलाया गया। पूछा गया कि तुमने वो हार चुराया है क्या? जनाबाई ने कहा कि मेरे प्राण धन श्री विट्ठल भगवान हैं, मैं उनका हार क्यों चुराऊंगी? वह खुद मेरे हैं, मुझे हार चुराने की क्या ज़रूरत है? भक्त की भावनाओं को तो कोई भक्त ही समझ सकता है। जनाबाई ने शपथ खाकर कहा कि मैंने ये रत्न का आभूषण नहीं चुराया है। किसी ने जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जनाबाई को सूली की सज़ा दे दी। सूली पर चढ़ाने के लिए जनाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। जनाबाई के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया, जैसी विट्ठल की इच्छा, बस वह विट्ठल विट्ठल जपने लगी। जैसे वो विट्ठल बोलती वैसे ही सूली पिघल जाती। सूली पिघलती जाती विट्ठल बोलते बोलते। ऐसा होते होते पूरी सूली पिघल गई। सब आश्चर्यचकित हो गए। राज सैनिकों ने जनाबाई को प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी। यह लीला दो प्रभाव दिखाने के लिए हुई थी। पहली, जनाबाई को कोई भय नहीं था क्योंकि वह सोच रही थी कि सूली की सज़ा मेरे प्रीतम का विधान है और मेरे प्रीतम के मिलन के लिए अब ये शरीर छूटने वाला है, तो कोई भय नहीं। दूसरी बात ये कि एक भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है, इससे प्रभु दिखाते हैं कि उनके भक्त को प्रकृति का कोई प्रहार विचलित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। एक बार की बात और सुन लीजिए। एक बार कबीर दास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है, तो किसी ने पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से लड़ रही हैं।
कबीर दास ने पूछा कि जनाबाई कौन है। उन्होंने बताया कि वह नामदेव जी की सेवा में रहती हैं। वे नज़दीक गए तो पता लगा कि लड़ाई गोबर के कंडों पर हो रही है। उनके मन में विचार आया कि एक भक्त कंडों के लिए कैसे लड़ सकता है। वह ऐसे ही आनंद मग्न होकर उनका झगड़ा सुनने लगे। वह दूसरी उस स्त्री से कह रही थी कि कंडा मेरा है। जनाबाई ने कहा नहीं, कंडा मेरा कंडा है। उस स्त्री ने जनाबाई से पूछा कि तेरे कंडे की पहचान क्या है। जनाबाई ने बोला कि कान लगा के सुनो, मेरा कंडा बोल रहा है विट्ठल विट्ठल। यह आश्चर्य की बात है, जड़ वस्तु से नाम गूंजने लगा। उस स्त्री ने सुना तो विट्ठल विट्ठल नाम सुनाई दिया। जब सामने वाली स्त्री ने भी सहमति दी कि कंडे से विट्ठल विट्ठल सुनाई दे रहा है तो कबीर दास जी को लगा कि देखा जाए कि यह बात कितनी सच है। कबीर दास जी ने भी कंडे को कान पर लगाया और विट्ठल विट्ठल सुनाई दिया। उन्होंने जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। कबीर दास जी ने सोचा कि कितने महान हैं नामदेव जी की उनकी सेवा में रहने वाली दासी भी ऐसे महान परमाणु हैं से युक्त हैं कि जिस चीज़ को छू ले उनसे भगवान का नाम विट्ठल विट्ठल बोलने लगता है। वह वस्तु जनाबाई जी धन्य हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।